Welcome to the 1% Club. जी, तो मॉर्निंग स्टार में क्या मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, प्राइस ड्रॉप होगी, नीचे एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद आपकी एक बेस कैंडल बनेगी। बेस कैंडल एक भी बन सकती है, एक से ज्यादा भी बन सकती है, और बेस कैंडल की साइज छोटी होगी, और बेस कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। बेस कैंडल के कलर से हम लोगों को उतना मतलब नहीं है। बेस कैंडल में क्या है, छोटी कैंडल है तो मैंने बता दिया कि बड़ी कैंडल, जितनी ज्यादा कैंडल बड़ी होगी, बाइंग या सेलिंग प्रेशर बायर्स या सेलर्स उस पर उतना ज्यादा हावी होगी। जितनी बड़ी कैंडल, वो ग्रीन हो या रेड हो, बायर्स या सेलर उस पर ज्यादा हावी होंगे। जैसे ये एक रेड कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है, तो जो सेकंड वाली रेड कैंडल जो अभी मैंने बनाई है, उसमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। इस कैंडल में ज्यादा सेलर्स एक्टिव है। ये जो कैंडल है, इस पे ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, ये वाली जो कैंडल है सेकंड वाली। ठीक है, तो वैसे ही मॉर्निंग स्टार में क्या होगा कि ये एक प्राइस ड्रॉप हो रही है, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो रही है, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बेस कैंडल बनेगी, और उसके बाद क्या होगा, बेस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी। वो या तो 50% ऑफ रेड, जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसकी 50% बॉडी, या उसकी पूरी बॉडी, या फिर उसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देगी। जितनी ज्यादा ऊपर रहेगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उनको पता है। तो क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर है, तो आप हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। किसी को? क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ऐसे ही इवनिंग स्टार में भी होगा। आपको कंफ्यूज इससे नहीं होना, ये कोई भी पैटर्न्स आपको परफेक्ट नहीं दिखेंगे। हो सकता हो कि कभी ऐसा भी हो कि मॉर्निंग स्टार में ये एक रेड कैंडल होगी, उसके बाद गैप डाउन होके यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, ये एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर एक और रेड कैंडल बनेगी ऐसे। उसकी विक थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी इससे। ठीक है, इसकी विक थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, ये इसकी विक इससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ये यहाँ से ओपन होगी और ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। तो कैंडल्स का ऐसा नहीं कि कैंडल्स का, आपको अगर कैंडल्स के विक बहुत ज्यादा लंबे हैं तो वो बेस कैंडल नहीं होगी। इसकी बॉडी, हमें हमेशा बॉडी देखनी, ये जो बीच वाली जो कैंडल होगी उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि इतनी बड़ी, ये अगर मैं इसको डिलीट करके बना दूं ऐसे, इसको मैं डिलीट करके अगर बीच में ऐसे कोई रेड कैंडल डाल दूं, ये ऐसे मैं कोई रेड कैंडल डाल दूं, तो ये इवनिंग स्टार नहीं, मॉर्निंग स्टार नहीं होगी, क्योंकि इस कैंडल की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। इस कैंडल की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं होगा। मॉर्निंग स्टार में जो सेकंड कैंडल होगी वो हमेशा बेस कैंडल होगी, छोटी कैंडल होगी। क्लियर है ये चीजें ना सबको, या कोई डाउट भी है? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लें। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में ऐसे ही होगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर, ओके, क्लियर है सर, क्लियर है। जी। तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी आप लोगों की हो गई। ठीक है, अब ये भी हो चुकी है। अब ये बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न देखेंगे। इसमें क्या होगा, बेरिश हरामी पैटर्न में क्या होगा मैं बता दूं। बेरिश हरामी पैटर्न में आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल रहेगी, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल रहेगी, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनेगी। ये जो कैंडल है, ये छोटी रेड कैंडल, और इस कैंडल का हाइज और लोज और इसकी बॉडी इस कैंडल के बॉडी के अंदर होगी। जो फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर रेड कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। इसका, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि जापानीज कैंडल स्टिक्स में हरामी प्रेग्नेंट लेडी को कहते हैं, तो उसी के हिसाब से ये है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल की ये बेबी कैंडल है। ये जो कैंडल है छोटी वाली, ये बेबी कैंडल है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, ये जो कैंडल है इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, नीचे क्लोजिंग होगी, उसके बाद जो है हम लोगों को एंट्री लेनी है। उसके बाद हम लोगों को एंट्री लेनी, ये इसका लो है, ये इसका जो ये लो है, ये लो जैसे ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो जाएगा। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमेशा हम लोगों को कंफर्मेशन से के साथ ट्रेड करना है। ये दो पैटर्न और ये दो पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे तो कंफर्मेशन कैंडल पे करेंगे।
वो जब मैं ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं जब मैं बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो बुलिश हरामी पैटर्न कहाँ पे बनेगी? हमेशा बॉटम पे बनेगी। जितने बुलिश पैटर्न होते हैं वो बॉटम पे बनते हैं। मार्केट गिर रही है, लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल है, ये बेबी कैंडल हो गई इसकी, ये इसकी बेबी कैंडल हो गई, ये हम इसका हाइज और लोज भी बना देते हैं इसको, ये ग्रीन कैंडल हो गई। उसके बाद इसका भी मैं बना देता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इसके अंदर ही रहेगी, इसका हाइज और लोज हमेशा अंदर रहेगा। ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के अंदर ही हमेशा रहेगा इस ग्रीन कैंडल का हाइज और लोज। थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको फिर उस हिसाब से देखेंगे। पहले मैं आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ। ये पैटर्न अगर मिल जाता है चार्ट पे तो आसानी होगी आप लोगों को समझने। ये देखिए, ये आपको इवनिंग स्टार का एक एग्जांपल है। ये क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये अप ट्रेंड में थी, मार्केट ऊपर थी, ये ग्रीन कैंडल बनी, दो बेस कैंडल उसके नीचे, तो इसने 50% बॉडी से थोड़ा ज्यादा कवर किया। उसके बाद ये कैंडल इसकी कंफर्मेशन कैंडल हुई, उसके बाद मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुई। समझ आ रहा है? ये पैटर्न आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। ये जो पैटर्न है आप लोगों को समझ आ रहा है या कोई डाउट है? नहीं, ये जो क्लियर है मैंने सर, क्लियर है। ये जो पैटर्न है ये इवनिंग स्टार पैटर्न का एग्जांपल है। और आप लोग चार्ट्स बहुत कम लोग शेयर करते हैं, चार्ट्स आप लोग शेयर किया करें ग्रुप पे, ठीक है? चार्ट्स अगर शेयर नहीं करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, आने वाले टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, मैं थोड़ा बड़े टाइम पे जा रहा। ये आपको देखिए, ये एक डोजी टाइप कैंडल है, उसकी कंफर्मेशन कैंडल भी हो गई, और इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। ये भी बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। जब चार्ट्स आप खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न ऊपर बना और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आए। अभी तक तो फिलहाल कोई चार्ट पे मुझे मिल नहीं रहा है। ये देखिए, इसको हम लोग कंफर्म नहीं मान सकते हैं, तो भी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे से। ये जो पैटर्न है ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न, ये देखिए ये जो पैटर्न है ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न, ये एक नीचे आ रही थी मार्केट, ये आपकी एक रेड कैंडल बड़ी सी बनी, और जो इसके अंदर बनी है ये एक बेबी कैंडल है। ये इसका ये लो और इसका ये हाई इस कैंडल के अंदर है, इस कैंडल के हाईज और लोज के अंदर है। उसके बाद इसका यहाँ पे ये जो कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ एक बार, मतलब मार्केट खुली थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन सेकंड टाइम जो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और दूसरे दिन देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई और उसके बाद ऊपर गई, फिर ऊपर ट्रेंड ऊपर का हो गया। ये समझ आ रहा है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये जो भी मैंने बताया इस पे कोई डाउट है? नो सर। तो ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न है। ये मदर कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल है ये मदर कैंडल है, और ये इसकी बेबी कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बेबी कैंडल है, ये आपकी बेबी कैंडल हो गई और ये आपकी मदर कैंडल हो गई, ठीक है? तो ऐसे ही बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न। तो ये आपको बुलिश हरामी समझ आ गया होगा, ये जो भी मैंने समझाया ये समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया? और बेरिश हरामी पैटर्न जो बनेगा वो कब? जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ऊपर होगी, टॉप पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी आपकी, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी, और ये
इसके अंदर बनेगी और उसके बाद आपको वेट करना, जब इसका लो ब्रेक होगा मतलब नीचे आएगी, तो आपको ये कंफर्मेशन कैंडल मिल गई जिसने इसका लो ये ब्रेक किया, इसका ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ से फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आप लोग थोड़ा साथ दे, वरना फिर मतलब उतना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को पैटर्न्स देखने, और पैटर्न्स को आपको देख के अभी अब आप जो कैंडल्स देखिएगा तो उसको आपको समझ में आएगा। जैसे ये कैंडल है, ये आपको दिख रही है स्ट्रॉन्ग बेयरिश बुलिश इंगल्फिंग है। कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग हुई, ये देखिए 1 2, इस कैंडल का भी 50% से ज्यादा बॉडी इस ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया। इस ग्रीन कैंडल ने इसका भी 50% से ज्यादा, इस 2 कैंडल को तो अपने अंदर लिया ही। मैंने आपको पहले भी बताया जितनी ज्यादा कैंडल्स को अपने अंदर लेगी उतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग होगी। और बुलिश मतलब बुलिश पैटर्न्स हमेशा ऊपर बनेंगे और बेयरिश पैटर्न्स हमेशा नीचे बनेंगे। अब मैं आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? मार्केट 3 तरह से चलती है, ये चीजें समझे। मार्केट जो है हमारी 3 फेज में रहती है। एक होता अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड और और कंटिन्यू साइडवेज। 3 ये होता है। एक अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड अभी मैं बता दूं। अप ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट हमेशा हायर हाईज और हायर लोज बनाते चलेगी, हायर हाईज और हायर लोज बनाते चलेगी, ऐसे हायर हाईज और हायर लोज बनाते चलेगी। होगा क्या, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में बायर्स हेवी हावी रहेंगे इस पे, तो यहाँ पे से फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब जिसने यहाँ पे बाइंग की है वो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसको अगर 2 4 10% का प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट बुक करेगा, और फिर यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये नीचे आएगी, नीचे आएगी तो फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद ऐसे ही करके इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है? अब मान लीजिए ये यहाँ से हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए जा रही थी, लेकिन ये यहाँ पे से फिर इसका ये जो लो है इस लो के नीचे आ जाएगी मार्केट, उसके बाद ऊपर भी जाए तो हम लोगों को पहले समझ में आ जाएगा। जैसे इसका ये लो ब्रेक होगा, इस लो के नीचे आके मार्केट क्लोजिंग देगी, तो हम लोगों को समझ लेना मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। या तो ये यहाँ पे से साइडवेज हो जाएगी या फिर यहाँ पे से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं अभी आपको जब तीनों मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका अप ट्रेंड हो गया। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा? डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है ये ऊपर से जब आएगी तो नीचे आएगी, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए आएगी। लोअर लोज और लोअर हाइज में क्या होगा, जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और जब ये यहाँ पे आएगा तो उन लोगों को जो प्रॉफिट होगा ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाएगी। और ओवरऑल स्ट्रक्चर में सेलर्स ही हावी है इस पे, तो फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और फिर से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करेंगे और फिर मार्केट नीचे आएगी। वैसे ही चलते चलते मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक बार ऐसा होगा कि मार्केट जो है एक हायर हाई बना देगी। तो फिर आपको ये जैसे ये हाई जैसे ब्रेक होगा तो आपको ये समझ जाना है कि ये यहाँ पे अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये या तो अप ट्रेंड हो जाएगी, हायर हाईज और हायर लोज में आ जाएगी, या फिर साइडवेज हो जाएगी। साइडवेज मार्केट कैसा होता है, जो कंसोलिडेशन भी हम लोग इसको कहते हैं। मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाएगी, रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगी, एक रेंज में ट्रेड करेगी। तो वो जब आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूंगा तो आपको समझ आएगा। तो ये समझ आया, ये 3 चीज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, सबको समझ यस आया? सर समझ में। अभी हम चार्ट पे इसको यस देखते यस हैं। सर। अभी जैसे ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, एक मिनट में ये कर देता हूँ। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये ये अप ट्रेंड है सर, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड। राइट, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई। ठीक है, और इसके लिए एक इंडिकेटर है जिगजैग। अभी आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आए तो आप
बस ये ट्रेडिंग व्यू पे जिगजैग इंडिकेटर जब लगाएंगे, जिगजैग इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको ये अच्छे, उतना कोई भी इंडिकेटर आपको उतना अच्छे से तो नहीं बताएगा, लेकिन एक छोटा ये आपको दे देगा। तो जिगजैग में आने के बाद ये सेटिंग्स में आके इसके लेबल्स को आपको हटा देना है, तो ये आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिखेगी। तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है, तो ये मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, और यहाँ पे तो फ्री फॉल हुआ है, ये तो फ्री फॉल हुआ है, तो यहाँ पे तो काम नहीं करेगा। लेकिन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, म्यूट कर ले अपने साइड से जो लोग बोल नहीं रहे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी तो आपको समझ में जैसे ये नीचे है, तो आपको बस ये समझ जाना है कि ये देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही थी, ये हाई भी नीचे ही है, उसके बाद लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हाई बनाया मार्केट ने, इस हाई के ऊपर बनाया है, इस हाई के ऊपर ये आए है। तो यहाँ से अब मार्केट का ट्रेंड चेंज है, ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे ऊपर करके चलेगी, ऐसे ही चलती है मार्केट। मार्केट इसी 3 फेज में चलती है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपने चार्ट पे देखा, ये देखिए ये एग्जांपल है साइडवेज मार्केट, ये एग्जांपल साइडवेज मार्केट का। एक रेंज में मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, तो एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है, ये यहाँ पे एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है। अगर हम देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये तो देखिए एक रेंज में मार्केट चल रही है, यहाँ से ऊपर ये इसी रेंज में, और जब इसका ये लो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे आ गई, ये भी साइडवेज मार्केट है, ये सब साइडवेज मार्केट, ये भी देखिए ये भी साइडवेज मार्केट है आपका। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक यस सर, क्लियर कोई है, डाउट है? क्लियर। अभी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको हमेशा याद रखना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज। जो चार्ट पे आपका फर्स्ट अप्रोच होगा, तो फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपको देखना है कि कैंडल्स जो बन रही है, तो कैंडल्स का क्या फॉर्मेशन है। कैंडल्स अगर ये जैसे एक अप ट्रेंड है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कब हम मानेंगे? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तब रहेगा जब हम लोगों का जो कैंडल्स है, हम लोगों के कैंडल्स, ये देखिए ग्रीन कैंडल्स में देखिए आपको बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, ग्रीन का, और रेड कैंडल्स छोटी छोटी दिखेंगे। कैंडल्स के जो साइज है उससे हम लोगों को पकड़ना है कि ये अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब जैसे कहीं पे आप देखिएगा ट्रेंड जब चेंज होता है, जब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, तो देखिएगा कि जो अप ट्रेंड था उसमें कैंडल्स जो है वो छोटी छोटी थी। जो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ से चेंज हुआ है मार्केट का, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। तो ये देखिए ओवरऑल अगर देखिएगा तो यहाँ पे बड़ी कैंडल फिर छोटी कैंडल, ये गैप अप के साथ मार्केट जा रही थी ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो रेड कैंडल्स के जो लेंथ है ये बीच में बड़े बड़े बन रहे थे, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी। उसके बाद जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये लो था, हायर हाइज हायर लो, यहाँ से जब मार्केट बनाते हुए जा रही थी, ये हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक तो हम लोग समझते हैं मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। लेकिन उस लो को ब्रेक होने से पहले आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड चेंज करने वाली है। तो कैसे समझ में आएगा? उसके बाद यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे से जब मार्केट नीचे आ रही थी, तो जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी छोटी बन रही थी और रेड कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही थी। यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ पे क्लोजिंग दिया उसके बाद नीचे ओपन हुई, वो गैप फिल कर दिया वो अलग बात है। और ये देखिए यहाँ पे तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी है, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखना, आपको हर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना। अगर मान लीजिए बुलिश इनगल्फिंग बन रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है, जब मार्केट नीचे आएगी। अगर बेयरिश इनगल्फिंग बन रही है टॉप पे, तो वो बहुत ज्यादा बेयरिश इनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग। जितना मेजर टाइम फ्रेम पे बनेगी उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी वो। ठीक है, जितना मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट रहेगी वो देखिए, जैसे
ये एक मेजर टाइम फ्रेम पे मंथली चार्ट पे ये बनी थी एक बेयरिश सिग्नल पे, उसके बाद मार्केट नीचे आई। और ये जो ये पैटर्न अगर देखिए, अगर ये पैटर्न आप देखिए तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ये बेस कैंडल जो है मंथली पे बनी है, ये पूरे महीने में यहाँ पे ओपनिंग हुई और यहाँ पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद ये नीचे आ रही थी मार्केट और ये एक रेड कैंडल थी, और यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी सेकंड मंथ में, और थर्ड मंथ में ये कैंडल यहाँ पे खुल के इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसके काफी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम। क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट है इसमें? जी क्लियर है। ठीक। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो कैंडल्स जो मैंने बताए ये सारे कैंडल्स आप लोगों को समझ आ गए? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो किसी को किसी तरह का डाउट नहीं। ये मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को भी समझ में आ गया। अब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे कल से। कल से हमारी जो क्लासेस होंगी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जोन बनते हैं वो कैसे बनाया जाता है वो मैं बताऊंगा। कैंडल्स को आपको हमेशा ऑब्जर्व करना कि कैंडल्स, ये देखिए ये एक हैमर बनी, हैमर का हाई ब्रेक हो उसके बाद मार्केट नीचे आए, लेकिन ये हैमर का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये हैमर काम करेगी। तो यहाँ से ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए और फिर ऊपर से एक अप ट्रेंड में आ गई मार्केट। और यहाँ पे डबल बॉटम भी है। वो चीजें मैं आपको जब आने वाले टाइम में जब हम लोग चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे वो चीजें कैसे काम करती है, डबल टॉप डबल बॉटम। और अब जो है आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे अभी निफ्टी 18,000 के लेवल पे है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लेवल है ये अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी आई तो मुझे नहीं लगता कि इस जोन के नीचे आएगी। रीजन, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है और ये जो स्ट्रेंथ है ग्रीन कैंडल की वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है ग्रीन कैंडल की। तो हो सकता हो कि यहाँ से अप ट्रेंड में ही मार्केट रहे अभी कुछ टाइम तक। और ये जो ऑल टाइम हाई है, ये जो ऑल टाइम हाई है 18,800 का, हो सकता हो ये भी ब्रेक हो और मार्केट और ऊपर जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को चार्ट्स को एनालाइज करना है जितना ज्यादा कर सकते हो, और हमेशा चार्ट पे जो है लेफ्ट टू राइट अप्रोच रखें, पीछे से आगे देखना। ये नहीं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो बस यही देख के आपको समझ आ रहा है, नहीं, चार्ट को पीछे से आगे देखना, लेफ्ट टू राइट अप्रोच रखना। चार्ट अभी आप लोग देखते होंगे तो बस ये, अगर मान लीजिए हमने चार्ट खोला तो बस यही देखते हो, लेकिन आपको पीछे से देखना कि मार्केट में पीछे क्या हो रहा है। हम लोगों को पास्ट के डेटा से फ्यूचर का डेटा समझना है, बस यही है, मार्केट में ऐसे ही काम होता है। जो भी पास्ट में हुआ उससे फ्यूचर को हम लोग एनालाइज करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। चार्ट्स को ऐसे ही पढ़ना है। बाकी अगर आपकी एक्यूरेसी 70% 60% भी है और आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम कर रहे हैं तो उतना इनफ है आपके लिए, उसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। कैंडल्स आपके हो गए, ये मैं इतने ही कैंडल्स को देखता हूँ, इन्हीं कैंडल्स पे मैं काम करता हूँ। और भी आपको बहुत सारे कैंडल्स के पैटर्न दिखेंगे, लेकिन ये जो साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को बताई है विक्स वाली, तो यही आपको मार्केट में मेन चीज यही है, जो विक्स जो रहेगी आपको इसी से समझना है कि क्या होगा। और जो भी पैटर्न्स बनेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी पैटर्न्स काम करेंगे। पैटर्न्स एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करते हैं, या तो सपोर्ट पे काम करेंगे या रेजिस्टेंस पे काम करेंगे। अगर बीच में कोई पैटर्न बन रहा है तो उसको हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये देखिए, ये आपको इवनिंग स्टार पैटर्न का ही एग्जांपल है। ये मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न फिर से बनी और ये कोई रेजिस्टेंस जोन भी होगा। यहाँ पे कोई पिवट्स के लेवल या कुछ ना कुछ होंगे। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ये टॉप पे देखिए, टॉप पे भी क्या हुआ, ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो हम लोगों को ऐसा समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर गई, गैप अप ओपन हुई और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद सीधा गैप डाउन ओपन हुई और नीचे आ गई। अब यहाँ पे ये जो एक
हैमर टाइप कैंडल बनी होगी या डोजी जो भी बोलिए, इसका ये लो ब्रेक हुआ, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग समझते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन इसका ये लो ब्रेक हुआ और बहुत से लोगों का एसएल हंटिंग हुआ। और क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, और फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर नीचे आए। तो हमेशा मार्केट में रिट्रेसमेंट चलेगा। रिट्रेसमेंट क्यों चलेगा, जब बाइंग होगी, जैसे अप ट्रेंड में बायर्स यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की होगी, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की उन्होंने इस एरिया पे प्रॉफिट बुकिंग की तो नीचे आए, फिर यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की इस जोन पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट नीचे आए, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की प्रॉफिट बुकिंग की नीचे आए। तो ऐसे ही मार्केट में काम करना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है। जी क्लियर सर, क्लियर। सर मेरे को एक एक चीज ये पूछना है कि 1 जी। मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसका यूटिलाइजेशन मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी तक। देखिए आपको ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम क्या है, जैसे 1 मिनट के चार्ट पे कोई ट्रेड कर रहा है तो 1 मिनट के चार्ट वो लोग ट्रेड करते हैं जिनको टारगेट क्विक्स चाहिए होते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ही काफी है। जैसे ये एक पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो इसका क्या होता है, ये जो इसकी नेकलाइन होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट भी इसमें जब ये ब्रेकआउट होता है इसको तो यही रखते हैं, तो हमारा इसमें टारगेट भी यही हो गया। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिनको छोटा टारगेट चाहिए वो 1 मिनट पे काम करेंगे, जिनको उससे बड़ा चाहिए वो 30 मिनट पे काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को डे पे करना है, डे टाइम फ्रेम पे। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, डे टाइम फ्रेम उनको जैसे 1 मिनट हुआ या 15 मिनट हुआ, ये उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे करते हैं, जिनका सेम डे बाइंग सेलिंग होती है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। अब 1 आवर 2 आवर उनके लिए है जिनको एक दिन BTST बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं। 1 आवर 2 आवर उन लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों को अभी काम करना 1 डे पे, 1 डे 1 वीक या 1 मंथ तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए हुआ, 1 डे उन लोगों के लिए जिसको एक वीक से मतलब 7 दिन से या 10 दिन के अंदर जिनको टारगेट चाहिए होता वो 1 डे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अब जिनको 15 दिन के लिए या उससे थोड़ा ज्यादा के लिए जिनकी पोजीशंस होती है वो 1 वीक के लिए काम करते हैं, जिनको 1 महीने के अंदर में जिनको टारगेट चाहिए होता है। अब उससे ज्यादा में जिनको टारगेट चाहिए होता है तो वो मंथली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 डे पे अगर आप देखिए तो अगर मैं कोई लेवल बना दूं, ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको 3% मिला। अब अगर 1 वीक पे देखिएगा, 1 वीक पे ये डबल बॉटम ही इसको कंसिडर करेंगे तो ये डबल बॉटम का ये हुआ, तो हम लोगों को टारगेट मिला कितना, 18% का मिला। अब 1 मंथ पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम अगर ये यहाँ से डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हमारा यहाँ तक टारगेट है ये 66% का। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा और टारगेट भी बड़े होंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा हमारा प्रॉफिट का जो हमारी जो पोजीशंस होगी वो उतने बड़े टाइम फ्रेम पे रहेगी और हमारे टारगेट भी उतने बड़े रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब फिर जितना लॉन्ग टर्म में करेंगे उतना बेनिफिट है। उतना बेनिफिट तो है ही, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे उतना बेनिफिट्स है, टारगेट भी उतना ज्यादा मिलेंगे, लेकिन टाइम भी उतना ज्यादा रहेगा, टाइम ड्यूरेशन भी उतना ज्यादा रहेगा। अगर आप 10 दिन के अंदर 10% ले रहे हैं तो आप महीने में 20% भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अल्टीमेटली मतलब सर जी, अल्टीमेटली बात वही हो रही है। बात वही नहीं हो रही, मेजर टाइम फ्रेम्स पे ट्रैप्स कम होते हैं, पैटर्न फेलियर जो होता है मेजर टाइम फ्रेम पे कम होता है, और जितने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप्स उतने ज्यादा होते हैं, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो उतना ज्यादा फॉल्स सिग्नल भी उतने ज्यादा फॉल्स मिलते हैं, चाहे वो इंडिकेटर के हो या कुछ भी हो, और ट्रैप्स भी उतना ज्यादा होते हैं। समझ रहे बात को, उसमें ब्रेकआउट फेलियर उतना, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ब्रेकआउट होगा तो बहुत कम चांस है उसके फेलियर होने का, या कोई भी मतलब सर पैटर्न अगर अगर मैं बनेगा। जी एक बोले। एक वीक में अगर मैं 3,000 रुपये बुक कर रहा हूँ, बुकिंग कर रहा हूँ, जी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, जी अगर मैं एक महीने में वही 9,000 या 10,000 बुक करता हूँ, मतलब आई एम नॉट श्योर फॉर दैट कि मतलब मैं 40% जाता हूँ, मतलब 4 गुना जा रहा हूँ, तो भी मेरे लिए ठीक ही है ना।
मतलब नहीं एक तो एक महीने हफ्ते में में अगर आप 3000 40% नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक महीने की यहाँ पे जो है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर देखिए ये यहाँ पे ये डबल बॉटम बना, ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया इसका, ये इसका ब्रेकआउट आया, तो एक कैंडल दो कैंडल, ये बहुत रेयर केस होता है कि आपको 2 महीने में इतना बड़ा टारगेट मिल जाए 40%। हो सकता हो ये 3-4 महीने में, क्योंकि एक महीने की जो कैंडल है 1 मंथ टाइम फ्रेम पे, तो एक कैंडल एक महीने की है ना, 1 वीक टाइम फ्रेम पे एक कैंडल एक हफ्ते की है, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल एक दिन की है, ये एक कैंडल एक दिन की है, जितना जो टाइम फ्रेम होगा वो कैंडल होगा, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम है तो ये एक कैंडल 1 घंटे की, और 45 मिनट्स है तो ये एक कैंडल 45 मिनट जी की, सर, इसमें ये क्लियर है, ये clear है। जी, और 1 मिनट है तो एक कैंडल 1 मिनट की है, फिर दूसरी कैंडल दूसरे मिनट की है, तो जिनको जितना जल्दी टारगेट्स अचीव करना होता है वो उतना छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अब जैसे आप 1 मंथ पे काम करेंगे तो आपके एक जो आपका ट्रेड है वो 3-4 महीने भी जाएगा, 5 महीने भी जा सकते हैं, और 5 महीने में अगर आपको 50% मिल रहा है, ऐसा तो जल्दी होता नहीं, रेयर केस होता है कि आपको एक स्टॉक में 50% 100% मिल जाए तुरंत। अभी जो मैंने शेयर किया था वो 100% वाला, उसमें मैंने बात की तो उन्होंने काफी पहले बाइंग की थी, उन्होंने बाइंग की थी तकरीबन 1 साल पहले, तो उनको 100% मिला। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, अगर आप मंथली 20% निकाल लें तो आपका साल का तो ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो। ये सब मतलब मंथली 20% 10% निकालने के लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी है।